क्या आप जानते हैं कि भारत के पास इस वक्त करीबन 1500 कार्गो शिप्स हैं, जिनका इस्तेमाल बड़े बड़े कंटेनर्स के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में किया जाता है। वही चीन के पास खुद के 6500 से ज्यादा टैनर और कार्गो शिप्स हैं और दुनिया की 70% से ज्यादा सी ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस को चीन डोमिनेट करता है। मतलब यह कि चीन अपना एक्सपोर्ट इंपोर्ट खुद तो संभालना ही है, बल्कि इनके खुद के जहाज़ों का इस्तेमाल डेवलप्ड देशों की कंपनीज ट्रांसपोर्टेशन में भी करती है। समुद्री यातायात के मार्केट की वैल्यू करीबन $350 बिलियन के आसपास है। इसमें भारत का शेयर ना के बराबर है, लेकिन इस सेक्टर को लेके भी सरकार अब सीरियस होती हुई नजर आ रही है। और मेन खबर ये है कि आने वाले समय में भारतीय कार्गो की फ्लैट में 1000 जहाज और ऐड किए जा सकते हैं, जिससे कम से कम भारत को विदेशी जहाज़ों का इस्तेमाल अपने एक्सपोर्टर इंपोर्ट के लिए ना करना पड़े। सीधा मतलब ये है कि भारत आने वाले कुछ सालों में 1000 से ज्यादा जहाज कंसल्ट करने की तैयारी में है, और एक काफी बड़ी खबर सामने आ रही है। लेकिन हम आपसे अनुरोध करेंगे कि आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए। आपका 1 सेकंड में किया गया ये काम हमारी काफी बड़ी मदद करता है। इससे रिपोर्ट के मुताबिक भारत में जल्द ही एक नई शिपिंग कंपनी खोली जाएगी और इस फिल्म के अंडर 1000 से ज्यादा नए जहाज ऑपरेट करेंगे। न केवल कैनर जहाज बल्कि पेट्रोलियम, फर्टिलाइजर्स और गैस के ट्रांसपोर्टेशन के हिसाब से शिप्स भारत में प्रोड्यूस किया जाएंगे। काफी चौंकाने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं और इसके मुताबिक भारत सी ट्रांसपोर्टेशन पे हर साल $85 बिलियन खर्च करता है, लेकिन इसमें से भी $75 बिलियन विदेशी कंपनीज के जहाज इस्तेमाल करने के लिए दे दिए जाते हैं। मतलब केवल $10 बिलियन का ही बिजनेस भारतीय शिपिंग कंपनीज को मिल पाता है। भारत जहां एक तरफ पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, रॉ मटेरियल और फर्टिलाइजर जैसी चीजें इंपोर्ट करता है, वहीं दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल्स, मशीनरीज, टेक्सटाइल्स और ऐसे ही फिनिश प्रोडक्ट्स का काफी बड़ा एक्सपोर्टर भी है। लेकिन कुछ भी इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करने के लिए हमें चाइनीज कंपनीज पे अभी तक डिपेंडेंट रहना पड़ता है, और केवल ट्रांसपोर्टेशन के लिए अरबों रुपए चीन को यूं ही चले जाया करते हैं। अब कुछ फिगर्स की बात कर लेते हैं। अगर बड़े जहाज़ों के कंस्ट्रक्शन को लेके बात की जाए तो भारत में मेनली 6 से 7 ही ऐसे शिप बिल्डर्स हैं जो 80 मीटर से ज्यादा लंबे जहाज कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये शिप बिल्डर साल में केवल 6 से 7 ही ऐसे बड़े जहाज कंसल्ट कर सकते हैं। 1000 नए शिफ्ट्स को बनाने के लिए 10 सालों का टारगेट रखा गया है, और जाहिर तौर पे इतने सारे शिप्स को इस कैपेसिटी के साथ 110 सालों में नहीं बनाया जा सकता। माना ये जा रहा है कि ऐसे शिप बिल्डर्स जो अभी 20 से 30 मीटर लंबे शिप कर सकते हैं। सरकार इन कंपनीज के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने में मदद करेगी, जिससे इन शिप बिल्डर्स को बड़े जहाज बनाने लायक तैयार किया जा सकता है। इसके अलावा ऐसा हो सकता है कि कुछ नए शिफ्ट का ऑर्डर फॉरेन कंपनीज को दिया जाए, और जैसे ट्रैन टीम की मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने के लिए ओवरसीज कंपनीज को चुना गया, उसी तरह कार्गो शिप के लिए फॉरेन पार्टनर्स को भारत बुलाया जाए। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि अपनी फ्रीड कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए सरकार 30,000 करोड़ रुपए यानी कि $3.6 बिलियन का डेवलपमेंट फंड दे सकती है। भारत में मेनली एक ही शिपिंग कंपनी ऑपरेट करती है, जिसका नाम है शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। वही चीन के पास आज की डेट में 8 ऐसी कंपनीज है जो न केवल फ्रीड शिप्स को ऑपरेट करती है, बल्कि इन शिप को ओन भी करती है। 1000 नए जहाज अपनी फ्लैट में शामिल करना काफी बड़ा टारगेट है, और अभी ये प्लान केवल कागजों पर ही है। पर अगर ये प्लान जमीन से उठ जाए तो भारत 3/4 ट्रांसपोर्टेशन खुद से हैंडल कर सकेगा। छोटे लेवल पे ही सही,
पर भारत में कई सालों बाद शिपिंग कंटेनर्स प्रोड्यूस होना शुरू हो चुके हैं, लेकिन अभी भी स्टील कंटेनर्स का मेजर पार्ट भी चीन से ही इंपोर्ट किया जाता है। आपको क्या लगता है कि 1000 नए जहाज भारत में लाना हवाई प्लान है, या सच में ऐसा करना पॉसिबल है ना? मैं अपना जवाब कम्यून सेक्शन में दिए बिना मच जाएगा, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा अगर आप हमें यहाँ तक सुन चुके हैं। धन्यवाद।